अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान ना ही ऐसा पहला मुल्क है जहां पर तहरीक अदम इत्मीनाद पेश हुई है और ना ही इमरान खान न्याजी ऐसा पहला वजीर आजम है जिसके खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद पैदा हुई है। तहरीक अदम इत्मीनाद पाकिस्तान में एक मजाक बन गया है। आइन पाकिस्तान में एक मजाक बन गया है। अदालत के वाज़िया हुक्म के बावजूद आज की तारीख में हर हाल में तहरीक अदम इत्मीनाद पर वोटिंग करवाई जाए और अगर वोटिंग कामयाब हो जाती है तो उसी अजलास में नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया जाए। ये बड़े वाज़िया अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट आलिया अदलिया के, जिसकी इमरान खान साहब हमेशा बड़ी इज़्ज़त करते थे, जिसके बारे में हमेशा फरमाते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसलों को कौमें नहीं मानती, वो तबाह व बर्बाद होती हैं और इंसाफ के नाम पर वो अपनी पार्टी बनाकर बैठे हुए हैं कि इंसाफ होना चाहिए मुआशरे में। अब जब अदालत हुक्म दे रही है तो ऐसा करने से ग्रेज किया जा रहा है। कासिम खान सूरी के बाद असद कैसर भी वही रोल अदा कर रहे हैं। लगता यह है कि उन्होंने आइन का हलफ नहीं उठाया बल्कि इमरान खान की वफादारी का हलफ उठाया है। जो इमरान खान कहेंगे वो वही करेंगे, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, पाकिस्तान के आइन में स्पीकर के लिए क्या लिखा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट का एक वाजिया हुक्म है, एक वाजिया फैसला है कि हर हाल में आज की तारीख में वोटिंग भी करवाई जाए और वोटिंग अगर कामयाब होती है, नहीं होती तो इट्स ओके, इमरान खान साहब वजीर आजम है और अगर कामयाब होती है तो जनाब उसी दिन वजीर आजम का इंतखाब किया जाए। लेकिन इमरान खान यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे वो एक एल्फी टाइप होती है, वो लगा के इमरान खान को चिपका दिया गया उस सीट से, वो उतरना नहीं चाहते। इंसान चाहे तो इज्जत अपने अमाल से कमा सकता है। इमरान खान को बड़े मौके मिले कि वो इज्जत से जा सकता था जब उसके पास इक्तदार में रहने का जवाज नहीं था। उसके अपने लोग जब उसको छोड़ गए थे और रीजन थी इस मुल्क में बदअमनी और महंगाई, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं थी। लेकिन इमरान खान साहब नहीं जाना चाहते खुद ब खुद। उनको अब कैसे यहाँ से निकाला जाएगा ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन बताता चलूं, उनका प्लान ये है कि परसों शहबाज शरीफ साहब की जो पेशी है, वो चाहते ये हैं कि शहबाज शरीफ की जो अदालत से जमानत है वो कैंसिल हो जाए, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाए और जब शहबाज साहब गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर अपोजिशन के लिए मुश्किल होगा, वो किसी एक बंदे के लिए अगले 10, 15, 20 दिनों के लिए उस पे किसी नए बंदे का वजीर आजम के लिए इंतखाब कर सके और मुतफिक हो सके, इसलिए इमरान खान को टाइम ज्यादा मिलेगा। ये है इमरान खान साहब की प्लानिंग। इमरान खान साहब को फर्क नहीं पड़ता कि एक और यूसुफ रजा गिलानी बने और उसको सजा मिले, चाहे वो नअहली की सजा हो चाहे वो जेल की सजा हो। इमरान खान साहब अपनी तस्कीन के लिए किसी भी सूरत में शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनते हुए नहीं देख सकते। और खुदा ना करे अगर ऐसा हो गया तो ऐन मुमकिन है वो देखने से पहले खुदकुशी कर लें, लेकिन वो शहबाज शरीफ के साथ लफज वजीर आजम लगता हुआ नहीं देख रहे। आज सुबह से जो कौमी असम्बली में ड्रामा हो रहा है, इमरान खान के 100 से कम लोग असम्बली में बैठे हुए हैं जिसमें वो देख सकता है, बड़ी ग्रेस के साथ वो जा सकता है। वो आज सुबह आता, उसने जो पहले किया सो किया था, लेकिन आज सुबह आता असम्बली में तकरीर करता कि मैं नहीं मानता किसी चीज को, लेकिन क्योंकि हुक्म सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के आगे मैं सर झुकाता हूँ और मैं ये वोटिंग करवाता हूँ। मैं हार हार कर भी कोई ऐसी ड्रामा जैसे वो करता है, जैसे वो फ़िल्में चलाता है तो शायद फिर भी थोड़ा बहुत दिलों में एहतराम रह जाता, क्योंकि इस बंदे ने सुप्रीम कोर्ट का एटलीस्ट हुक्म मान लिया। लेकिन यहाँ इमरान खान ना तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान रहे हैं और ना ही उन्हें इस बात का डर और खौफ खतरा है कि अगर उनकी ये हरकत अब जो पिछले 3 दिन से 4 दिन से हुआ, आपने देखा स्टॉक मार्केट कैसे क्रैश कर गई, डॉलर कहाँ पर चला गया, महंगाई की शरह कहां से कहां चली गई, स्टेट बैंक ने शरह सूद में कितना इजाफा कर दिया सिर्फ इमरान खान की इन होछे हथकंडों से। और अगर इमरान खान साहब इसको अगले 2-3 दिन ऐसे ही करते हैं तो मेरे ख्याल में आपके मुल्क का क्या होगा आप बेहतर जानते हैं। महंगाई, डॉलर, स्टेट बैंक और उसके अलावा आपकी दूसरी बहुत सारी चीजें भी इसी से रिलेटेड हैं। दूसरा, इस वक्त मुल्क पे हुकूमत किसी की नहीं है। ना इस वक्त मुल्क को ना कोई वजीर चला रहा है, ना सदर चला रहा है, ना कोई वजीर चला रहे हैं। कौन चला रहा है कोई कुछ पता नहीं है। तो ऐसे हालात में मुल्कों के साथ जो होता है वो आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब तारीख में एक ऐसे डिक्टेटर के तौर पर नाम उनका लिखा जाएगा, सिविलियन डिक्टेटर, फौजी डिक्टेटर नहीं, सिविलियन डिक्टेटर। शायद पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इस किस्म का नमूना आज तक नहीं देखा गया। इससे पहले नवाज शरीफ साहब की 3 दफा हुकूमत खत्म की गई है, वो बड़े जेन्युइन और बड़े रीजनेबल तरीके से घर चले गए हैं। हाँ, तहरीक चलाई है, अवाम में गए हैं, जो कि एक आम तरीका कार है, जो कि एक इमरान खान साहब भी करने जा रहे हैं। बल्कि वो बता रहे हैं कि कल रात इशा की नमाज के बाद, मतलब इतवार की रात इशा के बाद वो अपने
जो यूथिये हैं उनके लिए एक प्रोटेस्ट अरेंज कर रहे हैं, जहाँ पे नाच गाना भी होगा, इमरान खान साहब खुद भी अपने फन का मुजाहरा करेंगे। ये उनको करना चाहिए और यही होता है। नवाज शरीफ साहब घर चले गए, यूसुफ गिलानी साहब घर चले गए, बेनज़ीर सभा घर चलेगी, बल्कि आज से पहले कोई भी अपनी असेंबली मुद्दत नहीं पूरी कर सकी। पाकिस्तान का हर वज़ीर-ए-आज़म जिसने हल्फ उठाया वो अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका, लेकिन सब हुक्म मानते हुए, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे अदालत का हो, वो घर चले गए। लेकिन इमरान खान साहब किसी सूरत में घर नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं, उनको उनको लगता ये है कि उन्हीं के साथ पाकिस्तान की सालमियत है। भारत की बड़ी मिसालें देते हैं। अभी मैं क्लिप देख रहा था अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, उनके साथ भी इसका मुज़ाकरा, तो उन्होंने बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से कहा कि ये आपकी जनाब वज़ारत-ए-उज़्मा पड़ी है, हम लोग अपोज़िशन में बैठ जाएँगे और अवाम की खिदमत करेंगे और हुक्म मानेंगे पार्लियामेंट का और अदालत का। तो सर, आप मिसालें दुनिया की देते हैं। अगर आप ये मिसाल हमें देते हैं कि आपने मगरब में कभी ऐसा कुछ होता नहीं देखा, तो क्या आपने मगरब में ऐसा होता देखा है जो आप कर रहे हैं? क्या मगरब में कभी तहरीक अदम इत्तेमाद पेश नहीं हुई? क्या मगरब में जब तहरीक अदम इत्तेमाद पेश होती है तो वहाँ पे ऐसे होचकंदे उठाए जाते हैं? या मगरब में जब कोई सुप्रीम कोर्ट अपनी पार्लियामेंट को या अपने वज़ीर-ए-आज़म को हुक्म देती है, तो वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट को या अपनी जो सुप्रीम कोर्ट को उसको जूते की नोक पर रखता है? मगरब में हमने भी ऐसा नहीं देखा। आप मगरब को क्या खाक जानते हैं? हम जानते हैं। 26 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं। मगरब की एक-एक खबर, एक-एक न्यूज़ का पता है। मगरब के एक-एक मुल्क में क्या हो रहा है पता है। खुदा की कसम, आप जैसे निकम्मे और ढीठ इंसान की मगरब में जगह ही नहीं है। आप जैसे जाहिल, घमंड घमंड वाले लोग की, तकब्बर वाले लोग की, गरूर वाले लोग जो हैं, उनकी मगरब में जगह ही नहीं है। वो मगरब में रह नहीं सकते। मगरब में रहना उनका मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पर असूलों की पासदारी है। यहाँ पर रख-रखाव है। यहाँ पर आप किसी भी ऐसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं जा सकते जो ख़ास तौर पर लॉ है। तो आप कैसे मगरब को जानते हैं? मगरब के बारे में आपको कख कंडा पता नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जानते हैं अपने तकब्बर, अपने गरूर, मैं। इंडिया को आप जानते हैं, मगरब को आप जानते हैं, अमेरिका को आप जानते हैं, लेकिन नहीं जानते तो अपनी ज़ात के बारे में नहीं जानते। नहीं जानते तो पाकिस्तान के बारे में नहीं जानते। नहीं जानते तो आप इस मुल्क के आइन के बारे में नहीं जानते। आप नहीं जानते तो पाकिस्तान की जो अदालत उज़्मा है उसके फैसलों के बारे में नहीं जानते। क्या खाक जानते हैं? आपको इतनी इज़्ज़त और एहतराम नहीं है अपने मुल्क की अदालत की कि उनका एक हुक्म मान लें। लेकिन घर तो आपको जाना होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमेशा के लिए तो आप कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आए। लेकिन मेरे ख़्याल में अपोज़िशन को किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करना चाहिए। पिछले दिनों बात हो रही थी साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफ़ान कादर साहब, जो फरमाते हैं कि कोई बात नहीं है, माफ़ कर देना चाहिए। मक्का की फतह के बाद भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ किया था और आगे बढ़े थे। तो पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि इमरान खान साहब को जेल में डाला जाए या इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगा के कार्रवाई की जाए। लेकिन मेरा मानना है नहीं, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनना चाहिए। जब तक ऐसे लोग इबरत का निशान नहीं बनेंगे, पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं चल सकता। ख़ास तौर पर इमरान खान जैसे एक घमंडी, गुरूरी, तकब्बरी इंसान को ज़रूर जेल में डालना चाहिए। खाली जेल में नहीं डालना चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए। जो ना अदालत का हुक्म मानता है, ना पार्लियामेंट की इज़्ज़त करता है, ना अवाम की केयर करता है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ है अपनी कुर्सी की, अपनी इज़्ज़त की, अपने एहतराम की, जो कि उसकी टके की नहीं रही। उसके अपने लोग उसको छोड़ जा रहे हैं। उसके साथ अपने खुदा ना करे उसके अपने घर वाले उसके साथ नहीं है, ना उसके पास बीवी है, ना उसके पास बच्चे हैं, ना उसके पास कज़न है, ना मसेर, पतरेर, चाचा, बाबा, ताया, कोई बंदा उसके साथ नहीं है। ये है इस बंदे का निशान। ये है बंदे इबरत का निशान, शक्ल, सूरत से इबरत का निशान नज़र आ रहा है, लेकिन कुर्सी से चिपका हुआ है। किसी सूरत में कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। हर हाल में कुर्सी पे रहना चाहता है। कुर्सी छोड़नी पड़ेगी आपको। ऐसे नहीं तो वैसे छोड़नी पड़ेगी। अगर ऐसे नहीं छोड़ेंगे तो हो सकता है कोई आके थप्पड़ मार के आपके मुँह पर आपसे कुर्सी छुड़ा ले, तो बेहतर है कि इज़्ज़त एहतराम से अभी भी चली जाए। वोटिंग करवाएँ, जिसके पास ज़्यादा मेंबर हैं, जो भी ज़्यादा अक्सरियत साबित करेगा, वो अगला वज़ीर-ए-आज़म होगा। यही कानून है और यही असूल है। दोस्तों, देखते हैं आने वाले अगले आधे घंटे, घंटे में क्या होता है। शाम तक चीज़ें वाज़ेह होंगी, शाम के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़ दोस्तों।